भारत और पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के मैच के बाद कुछ ऐसा हो रहा है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर कुछ ऐसे मानसिक बीमार लोग भी हैं। आप हार जाते हैं तो आपको टारगेट करते हैं। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद शमी की। कोहली ने ये बताया, जो लोग पाकिस्तान से मिली हार पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रहे हैं, वो उन लोगों का फ्रस्ट्रेशन है। I don't even want to waste 1 minute of my life to give any attention to those people, and neither does Shami and neither does anyone else in the team. We stand by him fully. क्रिकेटर मोहम्मद शामी हो, शाहरुख खान का बेटा आर्यन हो, आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक, भारत के इंतहा पसंद हिंदू किसी मुसलमान को तरक्की करता नहीं देख सकते। दोस्तों, यहाँ एक बात वाज़ेह करते चलें कि भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं को आम मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसे मुसलमान उनकी आंखों और दिल में खटकते हैं जिन्होंने अपना नाम बना लिया है, कोई मकाम बना लिया है या फिर किसी फील्ड में बहुत आगे निकल गए हैं। सीधी बात यह है कि हिंदुत्व के हामी इंतहा पसंद मुसलमानों को तरक्की करता नहीं देख सकते, जिसकी ताज़ा मिसाल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला क्रिकेट मैच है, जिसमें भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। भारतीयों को और कुछ न सूझी तो उन्होंने इंडियन टीम में वाहिद मुस्लिम खिलाड़ी मोहम्मद शामी को निशाने पर रख लिया। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से भारत की शिकस्त का सारा मलबा मुसलमान खिलाड़ी मोहम्मद शामी पर डाला गया और पाक भारत मैच के अख्ताम पर मोहम्मद शामी के सोशल मीडिया अकाउंट पर गालियों का सिलसिला शुरू हो गया। मोहम्मद शामी को गद्दार कहा गया, माँ बहन की गालियां तक दी गईं। इसके अलावा मोहम्मद शामी को इंतहा पसंदों की जानिब से बुरे अलकाबात कहे गए। किसी ने उन्हें पाकिस्तानी जासूस कहा तो किसी ने पाकिस्तान के साथ मुफ्त खेलने का मशवरा दिया। मोहम्मद शामी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भारतीयों ने बकवास करना शुरू कर दी। एक शख्स ने लिखा कि क्या हुआ, असली रूप दिखा दिया। एक शख्स ने कहा, हाँ भाई, मैच फिक्सिंग के कितने पैसे मिले। एक शख्स ने तो मोहम्मद शामी को पाकिस्तानी टीम का 12वां खिलाड़ी करार दे दिया। इन सब बातों के बाद भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने खामोशी तोड़ दी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद शामी पर तनकीद करने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं को खरी खरी सुना दी। विराट कोहली ने कहा, किसी को मजहब की बुनियाद पर हदफ बनाना घटिया तरीन अमल है। मोहम्मद शामी समेत हर प्लेयर जो फील्ड में मौजूद है वो किसी वजह से टीम में शामिल है। सोशल मीडिया पर बैठे बुज़दिल लोग जिसको चाहते हैं हदफ बना देते हैं। ये अमल एक मौशरती बीमारी बन चुका है। People take out their frustrations because they obviously have no understanding of what we do as individuals. They have no understanding of how much effort we put on the field. They have no understanding of the fact that someone like Mohammad Shami has won India n number of matches in the last few years, and he's been our primary bowler with Jasprit Bumrah when it comes to making an impact in games and Test cricket. You see him run into bowl. I mean, if people can overlook that and his passion for the country, I honestly don't even want to waste 1 minute of my life to give any attention to those people, and neither does Shami and neither does anyone else in the team. We stand by him fully. भारतीय कप्तान के इस बयान के बाद इंतहा पसंदों ने विराट कोहली को भी निशाने पर रख लिया। उसके खिलाफ ट्विटर पर इंतहाई घटिया ट्रेंड शुरू कर दिए, जिसमें भड़वे जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट मैच पर लड़ाई हिंदू मुस्लिम मामला है या फिर दोनों मुल्कों के दरमियान दहाइयों की कशीदगी की वजह है। इस तरह का सवाल एक इज्तिमा के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से एक शख्स ने पूछा। इसका उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनवाते हैं। मिसाल के बारे में, जैसा इंडिया पाकिस्तान मैच हो, कोई सब देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोई नहीं देखता। ये फर्क है और देखो पब्लिक हंस भी रही है। बिल्कुल क्योंकि मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं 36 उम्र है मेरी, मैं देख रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच रहेगा तो ही हिंदू मुस्लिम देखता है, और अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो ऑल देखते हैं, मुस्लिम कम देखते हैं। ये मैं आंखों देखी चीज है, और चाहे तो पूछ सकते हैं मजबे में। आप 36 साल से देख रहे हैं, मैं 45 साल से देख रहा हूँ। मैच को नहीं देखता हूँ, मैच नहीं देखता हूँ, लोगों को देख रहा हूँ। और आप बिल्कुल सही कहते, हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ाई। आप अगर मेरी तकरीर देखेंगे जिसका मौजू था इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली, क्या दहशतगर्दी मुसलमान की विरासत है। इसमें मैं ये साबित किया हूँ कि जो लोग इल्ज़ाम लगाते कि मुसलमान दहशतगर्द, बिल्कुल गलत है। चंद लोगों ने शायद गलत काम किया होगा। ये साबित किया है कि आप 100-200 साल पहले देखेंगे, सैकड़ों साल पहले मुसलमान तो हार्डली कोई दहशतगर्द हमला कर चुके हैं, सब गैर मुसलमान। लेकिन मैंने इस तकरीर में कहा हूं कि दहशतगर्दी जो है ये मोनोपोली है मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन की। ये दहशतगर्दी विरासत है पॉलिटिशियन की।
क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन चाहते हैं वोट बैंक। वोट बैंक चाहते हैं। अगर मुझे वोट चाहिए तो क्या करूं मैं? एक ऐसा माहौल पैदा करूं कि वोट डिवाइड हो। आप जानते हैं कितने राइट्स हुए बॉम्बे में, गुजरात में, बाबरी मस्जिद की। मेरे हिसाब से ये राइट्स की जरूरत ही नहीं। मेरे हिसाब से मुसलमान आम तौर पे इस देश में मुसलमान और हिंदू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमन के साथ रह सकते, रहते थे, रह सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिशियन लोग वो चाहते वोट बैंक, और वोट बैंक के लिए वो किसी को भी बेच सकते, अपने धर्म को भी, अपने खुदा को भी। ये बात सही है। कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी मजहब का हो, सबको बेच सकते। थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे 5%, सीट जा रही है, सबको बेचेंगे, सबको। और आप देखते हैं इस देश हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मजहब की बुनियाद पे अगर दंगा फसाद होता है वो हिंदुस्तान है। क्यों? क्योंकि हमें 5 साल पहले ब्रिटिश अंग्रेज हम पे हुकूमत करते थे। किस तरीके से? उनकी एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज तो चले गए, अपनी पॉलिसी छोड़ गए पीछे। हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन भी वही पॉलिसी को इख्तियार कर रहे, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो, वोट बैंक हासिल करो और रूल करो। बाबरी मस्जिद इशू ही नहीं था। क्या इशू है? इशू था ही नहीं, पॉलिटिशियनों ने इशू बनाया। कोई जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद के बारे में, पहले चंद लोग जानते। इशू बनाया वोट बैंक को, और इसका मैंने डिटेल में किया तकरीर। ये पॉलिटिशियन लोग भड़काते हैं आम पब्लिक को। आम पब्लिक अमन चाहती है, वो चाहती है, उसको क्या मिलेगा दंगा फसाद करके? लेकिन इन लोगों को भड़काते हैं पॉलिटिशियन लोग। पुलिस चाहे तो इसे रोक सकती है, वो भी सोचती है कि अगर मैं रोकूंगा पॉलिटिशियन मुझे ट्रांसफर कर लेगा, वो भी नहीं रोकती। हम अगर इनके भड़कावे में नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद होएगा ही नहीं। आप मुझे बोलो, इतने बड़े मजमे में लाख से ज्यादा लोग हैं, क्या आपको डर लग रहा है? क्या डर है? कौन आपको मारेगा? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह, इतने लोग। अगर आप कुरान के खिलाफ भी कहेंगे, मेरे खिलाफ भी कहेंगे, एक भी इंसान आप पे उंगली नहीं उठाएगा। ना हम उठाने देंगे, ना कौन उठाएगा। ना उठाएंगे, ना उठाने देंगे। ये हमारा मजहब है। आम तौर पे आप देखेंगे धार्मिक लेक्चर जब होते, पूरी क्वेश्चन आंसर होता है। मैं कई लेक्चर में गया, हिंदू धर्म गुरु के, क्रिश्चियन धर्म गुरु के, सवाल पूछने का मौका ही नहीं देते। सवाल होगा तो चिट में। अरे क्यों भाई? अगर आपने तकरीर की तो मुझे हक है आपकी बात से सहमत होने का या आपकी बात से ना मानने का। उन्हें डर है पब्लिक में सवाल होगा तो पोल खुल जाएगा। मुझे भी पता है सवाल जवाब होगा तो मेरा पोल खुलेगा। मेरा पोल एकदम साफ है, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। हमारा पोल साफ है। सिर्फ ये मजहब, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 19, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। सिर्फ मजहब जो अल्लाह ताला मानेगा वो है खुदा के ख्वाहिश के मुताबिक आप चलो। और जितने आप सवाल पूछेंगे उतना आपको यकीन होगा ये दीनुल हक है। और हमारे IRF में भी, हमारे इतने मजमे में, मैं तकरीबन 15 साल से ज़्यादा तकरीर कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में, गल्फ कंट्रीज़ में, अमेरिका में, कनाडा में, UK में, सिंगापुर में, मलेशिया में, माशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। कभी भी एक बार भी किसी ने, किसी मुस्लिम ने एक भी गैर मुस्लिम का कॉलर भी नहीं पकड़ा। कई गैर मुसलमान ने मुझे गाली दी, कुरान के खिलाफ कहा। हमने कोशिश की कि उसकी गलतफहमी को दूर करें। कई लोग आप देखेंगे दुबई में इतना भड़क के सवाल किए, मैं सवाल का जवाब देते गया, सवाल किए जवाब दिया, मैं सवाल के जवाब, इतना बढ़ के आखिर में इस्लाम कबूल किया। दुबई शहर में हालांकि मुसलमान मुल्क है, कभी भी बड़े मजमे में 30,000 का मजमा था। वो दुबई UAE का सबसे बड़ा मजमा था, सबसे बड़ा मजमा था।
अभी भी पब्लिक में किसने शादा नहीं दिया।